हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हमने स्टार्ट किया था इलस्ट्रेशन 1 ऑन डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, ये सॉर्ट नो। तो उसके ऑलरेडी हमने जर्नल एंट्रीज पार्ट कवर किया था, राइट। मैंने 1.5 पेज का जर्नल आपको ड्रॉ करने के लिए कहा था, बट एक ही पेज पर हमारी सारी जर्नल एंट्रीज होगी, तो सेकंड पेज का जो हाफ हिस्सा है उसे भूल जाओ, राइट। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमने कल किया क्या, थोड़ा सा क्विक रिविजन करते। तो कल हमने पहले तो ये वर्किंग नोट बनाया कि हमने मशीन खरीदा, फिर पहले साल के एंड पर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर से दूसरे साल के एंड में उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तीसरे साल के एंड पर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। एंड उन सब के लिए हमने सिर्फ जर्नल एंट्री पास की कि मशीन खरीदने की जर्नल एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2015, फिर पहले साल का एंड 31 मार्च 2016 को उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर उस डेप्रिसिएशन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। ये वर्किंग नोट में नहीं है, ये हमें खुद से करना है। तो पहले साल के लिए 3 जर्नल एंट्रीज हुई। फिर सेकंड ईयर हमने डायरेक्टली मशीन को डेप्रिसिएट किया एंड उसका डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। एंड थर्ड ईयर के एंड में हमने डेप्रिसिएट किया मशीन को एंड फिर से उस डेप्रिसिएशन को हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो ये सिंपल सा टास्क था। अगर डाउट है तो कल का लेक्चर फिर से निकाल के उसे रिवाइज करो, राइट। उसे पढ़ो एंड रिवाइज करो। अब इस क्वेश्चन के 2 और हिस्से हमें सॉल्व करने बाकी है। तो क्वेश्चन अगर आपके सामने, तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जो ऑलरेडी हम कल कर चुके हैं। फिर उन्होंने कहा था कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट मतलब मशीनरी का लेजर एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब डेप्रिसिएशन का लेजर। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे, बट 1 बाय 1। दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इट्स बेटर गो 1 अकाउंट एट अ टाइम, राइट। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, मशीनरी अकाउंट में सारी एंट्रीज करूंगा, उसे टैली करूंगा, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सारी एंट्रीज करूंगा, उसे टैली करूंगा, राइट। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर बाय प्रिपेयरिंग मशीनरी अकाउंट। तो मैं सेकंड पेज पर आ रहा हूं। दिस इज माय सेकंड हाफ ऑफ द सेकंड पेज, जिसमें मैंने मशीनरी का लेजर ड्रॉ किया था। फर्स्ट हाफ मैंने जर्नल के लिए ड्रॉ किया था, बट वो ब्लैंक रहेगा, उसमें कुछ एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, कीप इट ब्लैंक ओनली, राइट। तो हमें बनाना है सेकंड, क्योंकि जर्नल एंट्रीज हमारी एक पेज पे फिट होगी। मे बी आपको ज्यादा जगह लगी होगी तो वेरी गुड, नहीं तो ये ब्लैंक रख रहा हूं मैं। एंड मशीनरी की एंट्रीज या मशीनरी अकाउंट मैं यहां पर बना रहा हूं, या मशीनरी का लेजर मैं यहां पर बना रहा हूं। दिस इज मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड, मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड। अब जब भी मैं मशीनरी अकाउंट, राइट, तो आपके क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट हो सकता है, मोटर वैन अकाउंट हो सकता है, बिल्डिंग अकाउंट हो सकता है, फर्नीचर अकाउंट हो सकता है, या एसेट का अकाउंट है। तो दिस इज माई एसेट का अकाउंट, मशीनरी इज माई एसेट। तो एसेट को हम क्या कर रहे हैं, पहले तो खरीद रहे हैं। ट्रांजैक्शन की समरी यहां पर देखो, पहले तो हम एसेट को खरीद रहे हैं, फिर उसे हर साल के एंड में डेप्रिसिएट कर रहे हैं। ऐसा मुझे 3 साल करना है। तो मुझे मशीनरी का लेजर 3 सालों के लिए बनाना है। या उन्होंने क्वेश्चन में भी कहा है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 15-16, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर 15-16, फिर 16-17 एंड 17-18। तो इन्हीं तीनों साल के लिए मुझे मशीनरी का लेजर बनाना है। तो इस मशीनरी लेजर को बनाने के लिए मैं फिर से अपना वर्किंग नोट एज बेस लूंगा। उसकी जो ट्रांजैक्शन हमने लिखी है, उस ट्रांजैक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, मशीनरी के लेजर में पोस्टिंग करूंगा। अगेन इट इज कॉल्ड एज अ पोस्टिंग, राइट, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हमने जब लेजर पढ़ा था तो हमने जर्नल एंट्रीज बेस रखा था, जर्नल एंट्रीज से हम लेजर करते थे। आप वैसा भी कर सकते हो, या सिंपली गो अकाउंट वाइज, पहले मशीनरी लेजर कंप्लीट करो, फिर डेप्रिसिएशन लेजर कंप्लीट करो, राइट। 2 ही लेजर से, देयर आर नो मल्टीपल लेजर्स। 2 ही लेजर उन्होंने पूछे तो 2 ही लेजर हम बना के उनको देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद मशीनरी अकाउंट विद आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जो वर्किंग नोट में हमने लिखी है कि हमने मशीनरी परचेस की 2 लाख रुपए की। कब परचेस की, 1 अप्रैल 2015। तो मशीनरी परचेस करने पर मशीनरी आई, तो हमारी जर्नल एंट्री आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। तो जर्नल एंट्री क्या है मशीनरी परचेस करने की, कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिखा है हमने, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट इज डेबिट एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिट। तो इस जर्नल एंट्री का हमें सिर्फ मशीनरी के लेजर में पोस्टिंग करना है। देयर इज नो बैंक लेजर, उन्होंने बैंक लेजर नहीं पूछा, तो बैंक लेजर को भूल जाओ। जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री आप आपके क्वेश्चन में देख सकते हो, पहली जर्नल एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज हमने मशीनरी परचेस किया। तो मशीनरी परचेस करने पर मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, तो मैं सिंपली मशीनरी अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करूंगा मशीनरी परचेस करने की। अब सिंपली मुझे बताओ हमने मशीनरी कब परचेस की, तो हमने परचेस की ऑन 1 अप्रैल 2015। तो मैं अपने लेजर में डेट लिख रहा हूं 1 अप्रैल 2015, दैट इज 1/4/15, 1 अप्रैल 2015। मैंने मशीनरी परचेस किया बाय पेइंग द चेक, चेक से यानी कि बैंक से पैसे दिए, तो मशीनरी के डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट अमाउंट में 2 लाख कि मशीनरी आई, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट इज डेबिट टू, क्या दिया मैंने, बैंक से पैसे दिए। या अगर आपके सामने जर्नल एंट्री है तो फर्स्ट जर्नल एंट्री देखो हमने क्या पास की थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो उसका पोस्टिंग कैसे होगा, मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट ₹2 लाख, जैसे हमने इनिशियल लेजर पोस्टिंग पढ़ा था उसी प्रकार से मैं पोस्ट कर रहा हूँ मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट ₹2 लाख।
इज दिस क्लियर? तो ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन का पहला एंट्री है कि मैंने मशीन खरीदा। वर्किंग नोट का भी हमारा पहला एंट्री है कि मैंने मशीन परचेस किया। अब मशीन परचेस करने के बाद हमारा वर्किंग नोट का सेकंड ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कि हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया ऑन 31 मार्च 2016 कि फर्स्ट साल के एंड में हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कब? 31 मार्च 2016। अब इट इज वेरी लॉजिकल, मशीनरी जब आई तब मशीनरी डेबिट व्हाट कम्स इन। अब डेप्रिसिएशन की वजह से मशीनरी बढ़ेगी या कम होगी? आंसर इज डेप्रिसिएशन की वजह से मशीनरी रिड्यूस होगी, कम होगी। तो डेप्रिसिएशन मैं मशीनरी को क्रेडिट करूंगा, दैट इज आई विल क्रेडिट माय मशीनरी अकाउंट। मशीनरी जाएगी, कम होगी, राइट? फिजिकली कम नहीं होगी, एज वैल्यू वो कम होगी। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट प्रिंसिपल पर मैं मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ये सिंपली हमारी सेकंड जर्नल एंट्री देखो जो हमने जर्नल एंट्री में पास की है। क्या पास किया हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी लिखा है, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया है एंड मशीनरी अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। तो एज पर डेप्रिसिएशन की एंट्री मशीनरी अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो जो वर्किंग नोट में मुझे डेप्रिसिएशन दिख रहा है 20,000, कब दिख रहा है? 31 मार्च 16। तो मैं मशीनरी में पहले डेट लिख रहा हूँ क्रेडिट साइड में 31 मार्च 16, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट के हमेशा क्रेडिट में जाएगी, राइट? तो जब भी इसके बाद आप कोई भी सम सॉल्व करोगे डेप्रिसिएशन का, तो मशीनरी हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, कोई भी एसेट हो, एसेट खरीदने की एंट्री डेबिट में एंड उसे डेप्रिसिएट करने की एंट्री क्रेडिट में। तो अभी भी 31 मार्च फर्स्ट साल के एंड में मैं अपने मशीनरी को डेप्रिसिएट कर रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री में मशीनरी की क्रेडिट में लिख रहा हूँ। तो पहले मैंने डेट लिखी 31 मार्च 16। अब मैं क्या चार्ज कर रहा हूँ मशीनरी पर? डेप्रिसिएशन। कितना चार्ज कर रहा हूँ? 20,000। तो मैं आगे लिख रहा हूँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 कि 2 लाख की मशीन खरीदी 1 अप्रैल 15 को एंड 31 मार्च 16 यानी कि एक साल बाद फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 16 को, उस दिन मैं अपने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। तो ये 2 एंट्रीज फर्स्ट ईयर के लिए मशीनरी अकाउंट में होगी। मशीनरी खरीदा, एंट्री हुई, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसकी एंट्री हुई। अब मुझे करना क्या है? मुझे इमीडिएटली मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करना है। मुझे क्या करना है? मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग ऑलरेडी हमें आता है, लेजर कैसे बैलेंस करते हैं। तो लेजर बैलेंसिंग के लिए मैं रफली टोटल करूंगा। तो डेबिट की टोटल है 2 लाख, क्रेडिट की टोटल है 20,000। एक एक ही एंट्री दोनों तरफ। तो डेबिट में एक ही एंट्री है जिसकी वैल्यू है 2 लाख, क्रेडिट में एक ही एंट्री है जिसकी वैल्यू है 20,000। तो बड़ी वैल्यू 2 लाख से वो मैं दोनों तरफ लिखूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ 2 लाख ऑन बोथ द साइड। क्रेडिट में भी 2 लाख, डेबिट में भी 2 लाख। अब टेक द डिफरेंस, 2 लाख माइनस 20,000 कितना डिफरेंस आया? अगर आप रफली कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 लाख माइनस 20,000 इज 1,80,000। ये डिफरेंस हम कौन सी तरफ लिखेंगे? जो साइड छोटा है। तो 2 लाख डेबिट बड़ा है, 20,000 क्रेडिट छोटा है, तो मैं डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर में क्रेडिट में टोटल के ऊपर लिखूंगा 1,80,000 स्टार, यानी कि इट इज माय बैलेंसिंग फिगर। डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस इज 1,80,000 एंड इस 1,80,000 को जब भी हम कोई अकाउंट लेजर बैलेंस करते हैं तो उस बैलेंस को हम क्या कहते हैं? कहते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या कहते हैं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड इसका डेट क्या आएगा? तो फर्स्ट साल का एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 16। तो दिस इज द एडिशनल वर्क यू हैव टू डू कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन हम साल के एंड में चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद तुरंत आपको मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करना है। एवरी लेजर इज कंपल्सरीली बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, राइट? आप उसे मंथली बैलेंस कर सकते हो, 6 मंथली बैलेंस कर सकते हो, या ईयरली बैलेंस कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। बट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको कंपल्सरी लेजर को क्लोज करना पड़ता है, दैट इज बैलेंस करना पड़ता है। तो इस साल मैंने शुरुआत में मशीनरी खरीदी एंड साल के एंड में डेप्रिसिएशन दिया। डेप्रिसिएशन देने के बाद में इमीडिएटली लेजर क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि डेप्रिसिएशन साल के एंड में चार्ज किया जाता है। तो साल के एंड में आपको कंपल्सरीली क्या करना पड़ता है? लेजर को क्लोज करके उसका बैलेंस नए साल में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद मैंने अपना लेजर बैलेंस किया, मशीनरी अकाउंट को क्लोज किया, उसका बैलेंसिंग फिगर 1,80,000 निकाला। अब उसे मैं क्या करूंगा? उसे मैं कैरिड डाउन से उठा के ब्रॉट डाउन नीचे करूंगा इन द न्यू मंथ। तो मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है हमने कि मशीनरी जो बची है 1,80,000 उसे मैं नए साल में लेके आ रहा हूं। तो मेरा नया साल कब स्टार्ट होगा? मेरा नया साल स्टार्ट होगा ऑन 1 अप्रैल 2016। तो मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन की डेट लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 2016। मेरा पिछला साल एंड हुआ मार्च 16 को। तो मार्च 16 के बाद अगला दिन क्या है? 1 अप्रैल 2016, राइट? तो मैं डेट लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 2016 एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। यस और नो? 31 मार्च को ईयर एंड हुआ। नया साल कब स्टार्ट होगा? नया साल उसी के दूसरे दिन यानी कि 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट होगा। तो जो कैरिड डाउन बैलेंस था वो नए साल में मैंने ब्रॉट डाउन करके छोड़ दिया, राइट? दिस इज नॉर्मल, जैसे हम लेजर बैलेंस करते हैं वैसे ही मैंने बैलेंस किया।
राइट। तो यहाँ पर मेरा पहले साल का अकाउंटिंग कंप्लीट हुआ कि पहले साल मैंने मशीन खरीदी, टू बैंक मशीन आई, फिर उसको डेप्रिसिएट किया एंड फिर पहला साल क्लोज करके उसका बैलेंस सेकंड ईयर में मैं लेके आया। तो यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट की पहली दो अकाउंटिंग होगी, मशीन आया फिर डेप्रिसिएट किया। अब आगे क्या हुआ, तो वर्किंग नोट में डायरेक्टली सेकंड ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च 2017 को मैंने मशीनरी पर फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कब चार्ज कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन? 31 मार्च 2017 को। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री फिर से कहाँ होगी? मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री उठा के मैं मशीनरी के क्रेडिट में पोस्ट करूंगा। पहले तो मैं डेट लिखूंगा, कब चार्ज कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन? 31 मार्च 2017। कितना चार्ज कर रहे हैं? 20,000। तो मैं आगे लिख रहा हूँ बाय डेप्रिसिएशन 20,000। तो सेकेंड ईयर में मैंने पिछले साल से बैलेंस ब्रॉट डाउन किया एंड फिर इस बैलेंस पर मैंने इस साल दैट इज सेकेंड साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया। वंस आई चार्ज डेप्रिसिएशन, इमीडिएटली मुझे क्या करना है? फिर से मशीनरी अकाउंट को क्लोज करना है। तो मैं मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ। फिर से क्लोज करने के लिए डेबिट की टोटल इज 1,80,000। अब जो क्लोज हुआ है, पहला साल क्लोज हुआ है, वो क्लोज हो गया, उसके अमाउंट्स को कंसिडर नहीं करना है। सिर्फ सेकंड ईयर में जो डेबिट में एंट्री दिख रही है, सेकंड ईयर में केवल डेबिट में एक ही एंट्री है 1,80,000 एंड क्रेडिट में एक ही एंट्री है 20,000। गेटिंग इट? अब केवल सेकंड ईयर की वैल्यूज को बैलेंस करना है। फर्स्ट ईयर ऑलरेडी हमने बैलेंस कर दिया, उसे भूल जाओ। तो इन सेकंड ईयर डेबिट साइड में देयर इज ओनली 1,80,000 एंड क्रेडिट साइड में देयर इज ओनली 20,000। तो बड़ा कौन सा है? डेबिट 1,80,000। तो मैं टोटल कॉलम में 1,80,000 क्रेडिट एंड डेबिट में लिखूंगा। तो 1,80,000 ऑन द क्रेडिट साइड, 1,80,000 ऑन द डेबिट साइड। अब मुझे डिफरेंस चाहिए। डेबिट 1,80,000 बड़ा है, क्रेडिट 20,000 है, तो 1,80,000 माइनस 20,000 माई बैलेंसिंग फिगर विल बी 1,60,000, जो मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड में एज बैलेंसिंग फिगर, स्टार यानी कि बैलेंसिंग फिगर। तो इन द सेकेंड ईयर अभी भी मेरे पास 1,60,000 की मशीनरी बाकी है। 2 लाख की खरीदी थी, उसमें से पहले साल 20,000 डेप्रिसिएशन चला गया, 180 की मशीन में सेकंड ईयर में लेके आया। फिर सेकंड ईयर मैंने उस पर और 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर मेरे पास 1,60,000 की मशीनरी बाकी है। बैलेंस करने के बाद मुझे 1,60,000 मिल रहा है। डेबिट इज 180 माइनस क्रेडिट 20, 160 इज माई बैलेंसिंग फिगर ऑफ मशीनरी, जिसे मैं अंदर लिख रहा हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड डेट फिर से सेकंड ईयर की एंड दैट इज 31 मार्च 2017 एंड इमीडिएटली इस कैरिड डाउन को उठा के मैं नए साल में लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 एंड इसकी डेट में लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 17। अगेन तीसरा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2017। अगर आप देखोगे तो कॉमन सेंस देखो, जब हमने मशीन खरीदी तब डेट थी 1 अप्रैल 15, फिर सेकेंड ईयर 1 अप्रैल 16 एंड अब थर्ड ईयर 1 अप्रैल 17 को स्टार्ट हुआ। तो 15 16 पहला साल है, 16 17 दूसरा साल है एंड अब 17 18 विल बी माय थर्ड ईयर। इज दिस क्लियर? अब तीसरे साल में आ गए। दूसरे साल की बची हुई मशीन 1,60,000 में तीसरे साल में ब्रॉट डाउन किया। अब इस मशीनरी पर तीसरे साल क्या हुआ? तो तीसरे साल फिर से हमने 31 मार्च 18 यानी कि तीसरे साल के एंड पे मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। बस इतना ही है कि मशीन खरीदा, पहले साल डेप्रिसिएशन, दूसरे साल डेप्रिसिएशन, तीसरे साल डेप्रिसिएशन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ना हमने इस मशीन में कुछ नई मशीन ऐड की या कुछ नई मशीन बेची या पुरानी मशीन बेची, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने सिंपली कहा है मशीन खरीदो और उसे 3 साल तक डेप्रिसिएट करो। तो हमारी अकाउंटिंग भी वैसे ही कि पहले साल मैंने मशीन खरीदी, उसको डेप्रिसिएट किया, फिर उसका बैलेंस दूसरे साल में लेके आया, दूसरे साल डेप्रिसिएट किया, दूसरे साल का बैलेंस तीसरे साल लेके आया। अब तीसरे साल भी मुझे उसे डेप्रिसिएट करना है, बट तीसरे साल के एंड में जो कि है 31 मार्च 18, तो मैं मशीनरी के क्रेडिट में लिख रहा हूं। अगेन डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 कि थर्ड ईयर के एंड में मैं क्या कर रहा हूं? मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं। तो वंस द डेप्रिसिएशन इज चार्ज, इमीडिएटली आपको क्या करना है? मशीनरी का लेजर बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के लिए मैं दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अगेन बैलेंसिंग के लिए डेबिट इज 1,60,000, क्रेडिट इज केवल 20,000। तो बड़ा साइड दोनों में से कौन सा है? 1,60,000। तो टोटल में मैं दोनों तरफ 1,60,000 लिख रहा हूं। अब मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा कि डेबिट 1,60,000 माइनस क्रेडिट 20,000, बड़ी अमाउंट 1,60,000, छोटी अमाउंट 20,000, 1,60,000 माइनस 20, आई विल गेट अ बैलेंसिंग फिगर एज 1,40,000, जो कि मैं क्रेडिट में लिखूंगा एज माई बैलेंसिंग फिगर। क्यों क्रेडिट में? क्योंकि क्रेडिट साइड छोटा है।
तो मेरा बैलेंसिंग फिगर चला गया क्रेडिट में 1,40,000, उसे मैं क्या कहूँगा, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, डेट थर्ड ईयर की लास्ट दैट इज 31 मार्च 18, एंड इमीडिएटली इस कैरेड डाउन को उठा के मैं नए साल में लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000 जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 को। तो मैंने क्या किया, थर्ड ईयर में जो मशीन बची थी, थर्ड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो मशीन बची थी उसे मैंने कैरेड डाउन किया एंड नए साल में उसे ब्रॉट डाउन करके छोड़ दिया मतलब क्या कि इसके आगे हमें कुछ अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं होगा। इन प्रैक्टिकल, इन एक्चुअल लाइफ आपको इस मशीन जब तक आप बेचते नहीं तब तक उसे हर साल डेप्रिसिएट करके आगे बढ़ाना है। बट उन्होंने क्वेश्चन में केवल 3 साल के लिए अकाउंटिंग कहा था, तो हमारा 3 साल का अकाउंटिंग होने के बाद भी हमारे पास 1,40,000 की मशीनरी अभी भी बाकी है, तो हमें इसके आगे अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप चाहिए तो आगे और 10-15 सालों के लिए अकाउंटिंग कर सकते हो, बट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं है। उन्होंने कहा था 3 साल का अकाउंटिंग करो, तो हमने 15-16 का अकाउंटिंग किया, 16-17 का अकाउंटिंग किया, 17-18 का अकाउंटिंग किया, उसके बाद हमने चौथे साल में उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ दिया। जैसे हम हमेशा लेजर बैलेंस करते तो कैरेट डाउन के बाद ब्रॉट डाउन करके छोड़ते, वैसे मैंने ब्रॉट डाउन करके इसे छोड़ दिया, इसके आगे अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आपका मशीनरी अकाउंट का फाइनल आंसर दिखना चाहिए। सिंपली मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में दी हुई ट्रांजैक्शन थी उसका लेजर पोस्टिंग किया कि फर्स्ट ईयर 1 अप्रैल 15 को मैंने मशीन खरीदा, फिर फर्स्ट ईयर के एंड पर उसे डेप्रिसिएट किया, फिर बैलेंस करके उसका बैलेंस मैंने सेकंड ईयर में लेके आया, फिर सेकंड ईयर के एंड पर मैंने उस पर डेप्रिसिएशन दिया, फिर मैंने बैलेंस किया, उसका बैलेंस मैं तीसरे साल लेके आया, फिर से तीसरे साल के एंड में मैंने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंड उसका बैलेंस चौथे साल आके मैंने छोड़ दिया, राइट। तो यहाँ पर हमारा 3 साल तक का मशीनरी का अकाउंट हो गया, राइट। अब मशीनरी अकाउंट के बाद हमें और एक लेजर बनाना है जो हमने थर्ड पेज पर ड्रॉ किया है, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। तो हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट का अकाउंटिंग करना है, विच इज अगेन वेरी सिंपल। फिर से डेप्रिसिएशन लेजर में जब अकाउंटिंग करोगे तो जस्ट यूज वर्किंग नोट, बट वर्किंग नोट में केवल डेप्रिसिएशन की एंट्रीज को आपको पोस्ट करना है, नथिंग एल्स। आपको डेप्रिसिएशन की एंट्रीज को ही पोस्ट करना है, नथिंग एल्स। बट ये बैक ऑफ द माइंड याद रखो कि जब हम डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करेंगे तो हमें 2 एंट्री करनी है, एक डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना है, प्लस उस डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बस मैं वही करूंगा कि मैं पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री पास करूंगा एंड फिर उस डेप्रिसिएशन को उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो टू प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज कंपैरेटिवली इजी देन प्रिपेयरिंग द एसेट अकाउंट। तो अब डेप्रिसिएशन, सबसे पहला डेप्रिसिएशन मैंने कौन से डेट पर चार्ज किया, तो वर्किंग नोट में देखो मैंने 31 मार्च 16 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया, या आप मशीनरी अकाउंट में भी देख सकते हो कि क्रेडिट साइड में मैंने लिखा है 31 मार्च 16 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट, कि सबसे पहला डेप्रिसिएशन मैंने 31 मार्च 2016 को चार्ज किया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसकी एंट्री भी 31 मार्च 2016 को होगी, बट ऑन विच साइड, तो डेप्रिसिएशन इज आर एक्सपेंस, लॉस है। डेप्रिसिएशन आप एसेट पे चार्ज कर रहे हो, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन इज माय लॉस। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगी। या इफ यू वांट टू गो बाय द प्रिंसिपल, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में है तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में देखो फर्स्ट लाइन पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000, तो उसका सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में आना चाहिए टू मशीनरी अकाउंट, यस और नो। तो उसी प्रिंसिपल पर हम अकाउंटिंग करेंगे कि पहला मैंने 31 मार्च 2016 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो मैं आ रहा हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट में। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट की हमेशा डेबिट में जाएगी। कब मैं चार्ज कर रहा हूँ पहला डेप्रिसिएशन, 31 मार्च 2016, तो मैं डेबिट में डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 2016। मैं किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, मैं मशीनरी पर चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ टू मशीनरी अकाउंट, कितना चार्ज कर रहा हूँ 20,000। तो मैंने सबसे पहला जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो चार्ज किया 31 मार्च 16, किस पर चार्ज किया, मशीनरी अकाउंट पर, कितना चार्ज किया 20,000। दिस इज माय डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री। अब जो चार्ज किया हुआ डेप्रिसिएशन है मुझे इमीडिएटली क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो मैं इमीडिएटली डेप्रिसिएशन अकाउंट के ऑपोजिट साइड कि मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अब उसे उठाओ P&L में ट्रांसफर करो। तो मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा हूं, डेट लिख रहा हूं 31 मार्च 16 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। बस डबल एंट्री करनी है आपको, 2 एंट्रीज कंपलसरी करनी है कि पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो, फिर डेप्रिसिएशन को उठाओ एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो मैंने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंड उसे उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन की अमाउंट ट्रांसफर करोगे, इमीडिएटली यू हैव टू क्लोज द डेप्रिसिएशन अकाउंट। हर साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन कब चार्ज करें, 31 मार्च 16, उसे P&L अकाउंट में कब ट्रांसफर करें, 31 मार्च 16। 31 मार्च इज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो एट द
एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमें लेजर को क्या करना पड़ता है, कंपल्सरीली बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर आप इसे बैलेंस करोगे तो देखो दोनों साइड टोटल सेम आ रही है 20,000 20,000, सो देयर इज नो डिफरेंस। Debit is also 20,000, credit is also 20,000, so there is nothing to carry down and brought down. Carry down कुछ नहीं है, brought down कुछ नहीं है, depreciation account दोनों साइड इक्वल है, डेबिट भी 20,000 है, क्रेडिट भी 20,000 है, as simple as that। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन मैंने उठा के पहले डेबिट में लिखा, फिर उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो मेरा पहले साल का डेप्रिसिएशन का एंट्री हो गया। अब वर्किंग नोट में देखो मैंने फिर से 31 मार्च 2017 को 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। किस पर चार्ज किया, मशीनरी पर चार्ज किया। तो फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा। मैं डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 17। किस पर चार्ज कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे चार्ज कर रहा हूँ, तो टू मशीनरी अकाउंट कितना चार्ज कर रहा हूँ, 20,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट 20,000, जैसे फर्स्ट ईयर की एंट्री थी वैसे ही सेकेंड ईयर की एंट्री। अब बस करना क्या है, इस डेप्रिसिएशन को उठाना है एंड पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो क्रेडिट साइड में मैं लिख रहा हूँ 31 मार्च 17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। सिंपल, यस और नो, कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसे उठा के पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो यहाँ पर हमारे सेकंड ईयर की दोनों एंट्रीज होगी, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसको उठा के पीएनएल में ट्रांसफर किया। इमीडिएटली फिर से क्या करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों तरफ टैली करो, वो टैली हो रहा है 20,000 20,000। देयर इज नो बैलेंसिंग फिगर, डेबिट इज ऑल्सो 20,000, क्रेडिट इज ऑल्सो 20,000। आई एम ओनली कंसिडरिंग सेकंड ईयर की अमाउंट 20,000 20,000। पहला साल क्लोज हो गया, 20,000 20,000 पहले साल का खत्म हो गया। सेकंड साल डेबिट में 20,000 की एक एंट्री है, क्रेडिट में 20,000 की एक एंट्री है। तो माय डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर सेकंड ईयर इज ऑल्सो गेटिंग टैलीड। डेप्रिसिएशन हमेशा टैली होगा क्योंकि आपने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया और उसको उठा के पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, खत्म, डेप्रिसिएशन का बैलेंस ही नहीं बचेगा, दोनों साइड इक्वल है, राइट। अब सेम अप्लाई करना है फॉर द थर्ड ईयर। तो वर्किंग नोट में देखो थर्ड ईयर में फिर से हमने 31 मार्च 18 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना, 20,000। तो मैं फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा 31 मार्च 2018 टू मशीनरी अकाउंट 20,000, राइट। 31 मार्च 18 टू मशीनरी अकाउंट 20,000। इमीडिएटली उसको उठा के मैं ऑपोजिट साइड में कहाँ ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिर से 31 मार्च 18 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 एंड इमीडिएटली अब मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट थर्ड ईयर के लिए भी टैली होना चाहिए। तो दोनों तरफ टोटल आ रही है 20,000 20,000। सो मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों तरफ टैली हुआ फॉर द थर्ड ईयर 20,000 20,000। तो यहाँ पर हमारा तीनों साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गया। तो वी आर डन विथ आवर क्वेश्चन। हमने जो तीन चीज़ें उन्होंने पूछी थी वो तीनों हमने सॉल्व कर दी। पहले हमने जर्नल एंट्रीज कल के लेक्चर में की, फिर आज हमने मशीनरी का लेजर का पोस्टिंग कंप्लीट किया एंड अभी हमने डेप्रिसिएशन का लेजर का पोस्टिंग कंप्लीट किया। बट इन्हें सॉल्व करने के लिए मैंने बेस क्या लिया था, मैंने बेस लिया था एज दी वर्किंग नोट। तो जब हमने कल सम की शुरुआत की थी तो मैंने पहले वर्किंग नोट बनाया, वो कैलकुलेशन सिंपल है, प्लस माइनस हिसाब है, राइट। एंड फिर उस वर्किंग नोट को लेके मैंने पहले जर्नल एंट्रीज पास की, फिर मैंने मशीनरी का लेजर कंप्लीट किया एंड अब फाइनली हमने डेप्रिसिएशन का लेजर कंप्लीट किया। सो वी आर डन विथ दिस इलस्ट्रेशन 1। इन टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 1, राइट। कौन सा सम सॉल्व करने वाले, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 1। तो आपका बस काम इतना है, उसे पढ़ के रखो, उसे पढ़ के रखो। सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे बनाना है, वो कल आने के बाद हम डिस्कस करेंगे। प्लस आज एंड कल, दैट इज यस्टरडेज एंड टुडेज लेक्चर आप फिर से क्या करो, रिवाइज करो। यानी कि इलस्ट्रेशन 1 के जो दोनों लेक्चर है जो मैंने कल एंड आज पोस्ट किया था उससे फिर से रिवाइज करो। इस सम को कम से कम 2-4 बार रिवाइज करो, अच्छे से दिमाग में फिट करो। छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको नहीं क्लियर है तो वो फिर से रिवाइंड करके देखो कि मैंने उस पर क्या डिस्कशन किया था और कैसे सॉल्व किया था, राइट। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो कल मिलते हैं, कल हम प्रैक्टिकल 1 सॉल्व करेंगे, जिसे बस पढ़ के रखो। अगर समझ में नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कल उसे हम डिस्कस करेंगे। बट जो इलस्ट्रेशन 1 है जो आज अभी हमने कंप्लीट किया उसे फिर से रिवाइज करो, राइट। चलो तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।